पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जग हसाई हो चुकी है। भारत हंस रहा है पाकिस्तान पर, भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर हो क्या रहा है? क्या एशिया कप, वर्ल्ड कप को जो है वो झटका लगने जा रहा है? कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुतवक्के चेयरमैन ज़का अशरफ ने ओहदा संभालने से पहले ही बड़ा धमाका कर दिया है। नए जो चेयरमैन आए हैं, मतलब ज़का अशरफ की बात कर रहा हूं, इन्होंने आता ही भाई पंगेबाजी शुरू कर दी है। यह आदमी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही जो है ना, अब वो कोई ना कोई खलबली या फिर कोई ना कोई हलचल मचाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलना ही नहीं चाहिए और ये एशिया कप बिल्कुल अनफेयर है, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करना है कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट बीसीसीआई और आईसीसी ने ठुकरा दी है। इतनी मुश्किल से हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, पीसीबी के नए आने वाले चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने ये बोला है। पाकिस्तान और ये पीसीबी भाई ये चाह रहे क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहे, क्रिकेट से खेलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके का पैगाम दिया कि अब भारत को, आईसीसी को, क्या उससे पाकिस्तान की जग हसाई नहीं होगी? इस मामले में आईसीसी को बीच में इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, हम आपकी बात करते हैं इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ। कज़ाफी स्टेडियम में 4 जो मैच है उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो अब ये आपको नया कीड़ा ऐसी जगह पे क्यों काट रहा है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गर्मी इतनी ज्यादा चली हुई कि ज़का अशरफ का दिमाग भी खराब हुआ पड़ा है। ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो बात तो उनकी ठीक है, बात उनकी ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा इस मामले को एसीसी के लेवल पर जाके रेस करता है, अगर ये रेस करता है तो बड़े मसले मसाइल दोबारा से क्रिएट हो सकते हैं। अपनी बात जब मनवाता है, जब आप पावरफुल हो, आपकी क्रिकेट पावरफुल हो, डेवलप क्रिकेट हो, कड़वा सच में बोलूंगा लग जाएगा बुरा, फिर लगेंगी लोगों को मिर्चियां। अब उनकी चिड़िया उड़ी तो जनाब ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आ गया, और ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आते ही वो चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया उसने। नजम सेठी ने लगभग 1 साल तक रोया, गिड़गिड़ाया, बीसीसीआई के सामने माथा टेका, तब जाके उन्हें एशिया कप के 4 मैचेस होस्ट करने को मिले थे। लेकिन पीसीबी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने आते ही ऐसी बयानबाजी शुरू कर दी है कि लगता है कि अब ये 4 मैच भी उनसे छीन लिए जाएंगे, और अगर ये 4 मैच छीने जाते हैं तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी इनसे छीन ली जाएगी। पीसीबी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने आते ही ये बयान दिया है कि जो हाइब्रिड मॉडल मंजूर किया गया है एशिया कप के लिए, वो उन्हें मंजूर नहीं है, और उन्हें सिर्फ 4 मैच से संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें पूरा का पूरा एशिया कप ही होस्ट करना है। पीसीबी ने जो पहले वर्ल्ड कप के लिए अपना वेन्यू चेंज करने के लिए बीसीसीआई और आईसीसी के सामने रिक्वेस्ट करी थी, आईसीसी ने तो उसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखते हैं बीसीसीआई एशिया कप पर क्या बयान देती है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। सच जो है वो हमेशा कड़वा है। अब मुझे बात बताओ, ये कहाँ का तुक है और कहाँ की लॉजिक है इसमें कि आप एक तो नजम शेट्टी साहब को हटाते हैं या वो खुद हटते हैं, रिजाइन करते हैं, वो एक बात अलग है। ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही कि ऐसे टाइम, क्रूशल टाइम के ऊपर उनको रिप्लेस करना, ये पहली बात तो यही चीज मुनासिब नहीं है। और आप पुराने घिसे पिटे अंकल को उठा के ले आते हो। ज़का अशरफ की बात कर रहा हूँ, वो आता ही इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई मैं हाइब्रिड मॉडल को मैं मानता ही नहीं हूँ। अबे भाई, आपके मानने ना मानने से क्या होगा जब फाइनलाइजेशन हो गई? यार ये इन लोगों ने क्रिकेट को मजाक बना लिया है। ये क्रिकेट को गली मोहल्ले वाला टूर्नामेंट समझा हुआ है क्या यार आप लोगों ने? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा कि सही कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए। यार अपनी बात जब मनवाता है, जब आप पावरफुल हो, आपकी क्रिकेट पावरफुल हो, डेवलप क्रिकेट हो, कड़वा सच में बोलूंगा लग जाएगा बुरा, फिर लगेंगी लोगों को मिर्चियां। हकीकत क्योंकि मिर्ची लगती है, सच्चाई जब करो बात तो लोगों को लगने लग जाती है मिर्चियां। तो नाज़रीन, नजम सेठी के जाते ही और ज़का अशरफ की एंट्री अभी ऑफिशियली नहीं हुई, वैसे हो गई, ऑफिशियली एंट्री नहीं हुई, लेकिन एंट्री होते ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अजीबोगरीब किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं, और एशिया कप को लेकर के बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान अब सामने आया है। अजीबोगरीब, मैं क्यों उसको कह रहा हूं ये आपको बताऊंगा। शायद वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन इस वक्त जो है वो अजीबोगरीब बयान वो लग रहा है। कुछ इसी किस्म का अजीबोगरीब बयान जो है वो हमारे जो वजीर खेल हैं और बैन सूबाई राब्ता, जिनके अंडर ये पीसीबी आता है, उन्होंने दिया है वर्ल्ड कप के हवाले से। एक साहब एशिया कप के हवाले से और दूसरे साहब ने वर्ल्ड कप के हवाले से अजीबोगरीब बयान दे दिया है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर हो क्या रहा है? क्या एशिया कप, वर्ल्ड कप को जो है वो झटका लगने जा रहा है? कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो जनाब बात ये है कि नजम सेठी साहब गए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। इससे पहले आपको पता है जो भी जितना अरसा वो रहे हैं
वो लड़ते रहे, अपनी बात मनाने की कोशिश करते रहे। एशिया कप एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि होना ही नहीं है। भारत जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी रिजेक्ट कर चुका था और ऐसा लग रहा था कि बस एशिया कप मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस भी नहीं मिल पाएगी और वर्ल्ड कप के ऊपर भी सवालिया निशान लगे हुए थे। ये सारे मामला चल रहे थे तो अचानक फिर खबर कुछ ऐसी आई कि इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के हवाले से भी खबरें आई कि पाकिस्तान ने एक दो चीज़ें रिक्वेस्ट की हैं आईसीसी से, लेकिन ओवरऑल ये खबर आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान अब इंडिया भी जा रहा है। पीसीबी ने इस हवाले से भी हामी भर ली। फिर पता चला कि नहीं जी, अभी तो गवर्नमेंट की इजाज़त से मशरूत है ये सारे का सारा मामला। इसी दौरान नजम सेठी साहब जो हैं वो फुर कर गए, उड़ गए पंछी, और उनकी चिड़िया जो है वो उड़ गई। अब उनकी चिड़िया उड़ी तो जनाब ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आ गया, और ज़का अशरफ साहब का चिड़ा आते ही वो चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया उसने, और बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है मौसूफ ने। कहते हैं कि मैं तो जनाब हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करता हूं, यानी हाइब्रिड मॉडल को मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि जनाब एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल में जो मेजर मैचेस हैं वो आपके सारे बाहर हों, न्यूट्रल वेन्यू पे, और नेपाल और भूटान के साथ आपके मैचेस पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने कहा ये तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो बात तो उनकी ठीक है, बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो बोर्ड मीटिंग है उसमें ये पाकिस्तान को जब इसके होस्टिंग राइट्स मिले हैं तो फिर एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए, एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। तो भाई यही बात तो सबसे पहले नजम सेठी कर रहे थे जब वो एशियन काउंसिल में बार बार जा रहे थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल में यही बात कर रहे थे ना कि भारत जो है वो पाकिस्तान में नहीं खेलता, तो हम पहला उन्होंने स्टेप यही लिया था कि इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं खेलता तो जनाब हम वर्ल्ड कप में नहीं खेलने जाएंगे। ये उन्होंने सबसे पहले कहा। फिर उनको आईसीसी ने समझाया कि भाई वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, ये आईसीसी का मामला है, आप आईसीसी के साथ क्यों पंगा ले रहे हो? कल आपके मुल्क में भी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो उसके बाद फिर आप किस किस को मना करोगे कि जी आप हमारे मुल्क में ना आए, फलां करें, वो करें। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस मामले में आईसीसी को बीच में इन्वॉल्व ना करें। ठीक है, हम आपकी बात करते हैं इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ, कि वो आपको एशियन जो क्रिकेट काउंसिल का जो फैसला है कि आप इसको होस्ट करें, वो आप ही होस्ट करें, एशिया कप भी हो। ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो आप हाइब्रिड मॉडल यहां पे कर लें। आप तो फिर मेरे हिसाब से भाई एसीसी से भी बड़े बन गए, आप आईसीसी से भी बड़े बन गए, फिर तो आप क्रिकेट के सबसे पावरफुल बोर्ड बन गए भाई, जो अब अपनी बात मनवाओगे। आप यही समझ रहे हो ना? अब आप करोगे क्या? कि मुझे एक बात बताओ, आप ये बोलोगे 4 मैच नहीं कि 10 मैच कराओ हमारे पाकिस्तान में, यही बोलोगे ना यार? तो ऐसे देखो मामला खराब होगा। फिर मुझे लग रहा है अगर ऐसे ही रहा तो ये एशिया कप की होस्टिंग ऐसे लोगों की वजह से चले जाएगी भाई, और भारी नुकसान हो जाएगा क्रिकेट लवर्स का, जो शायकीन क्रिकेट है, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं और खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को करीब लाना चाहते हैं, उन लोगों का भारी नुकसान हो जाएगा चंद लोगों की वजह से। और ये चंद ऐसे गलत लोग सिर्फ गिनती पे गिन सकते हो, इतने लोग हैं, लेकिन ये इनसे जो हकीकत चीजें और सही होती हुई चीजें इन लोगों से हजम नहीं होती हैं। समझ में नहीं आ रहा है यार। अब एक तरफ आपको अभी चाहिए, आप चेयरमैन बन गए, सब कुछ है, आप आके जाफी स्टेडियम ग्राउंड में काम कराओ, अपने क्रिकेट को डेवलप करने के प्लान लाओ, अपने क्रिकेट को मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाओ, टीम सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दो, ना कि ये बयानबाजी और ये नफरतें फैलाने के लिए। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है आप लोगों से। अब मैं बोलता हूं तो भाई बहुत पाकिस्तानियों को ये बात मिर्चें लग जाती हैं यार। हकीकत यही है, हकीकत यही है। इतने टाइम से, लंबे टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब दोबारा आके इन्होंने कंट्रोवर्सी को आग चिंगारी दे दी यार। अब ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी यार, जब आपका एसीसी, बीसीसीआई, सारे एशिया के क्रिकेट बोर्ड सारे जब आपके हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब आप आके कह रहे हो कि नया ये हाइब्रिड मॉडल को मानते ही नहीं है हम अभी आके बैठेंगे फिर देखेंगे कि एशिया कप का करना क्या है। तो भाई फिर वही बात मेरी लगेगी बुरी। फिर ये पाकिस्तान ना टूर्नामेंट खेलना चाह रहा है, ना एशिया कप खेलना चाह रहा है, ये सिर्फ क्रिकेट से खेलना चाह रहा है और क्रिकेट से मजाक करना चाह रहा है। यार ये पाकिस्तानी पहले तो बीसीसीआई और भारत को ये नसीहत देते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मत घुसाओ, लेकिन अपने पीसीबी को ये लोग नहीं देख रहे हैं। इनका पीसीबी तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में डूबा हुआ है, बल्कि पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गया है। पिछले 1 साल में इनके 3 चेयरमैन बदल चुके हैं। जैसे ही सरकार बदलती है वो अपना नया चेयरमैन लेकर आ जाती है। जब इमरान खान पाकिस्तान का पीएम बना तब उसने रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया, लेकिन जैसे ही उसकी सत्ता गई नई सरकार ने नजम सेठी को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। अब ये नई सरकार भी कोalition में है, तो जो दूसरी पार्टी है वो अब ये कह रही है कि भाई अब तक आपका चेयरमैन रहा, अब मेरा चेयरमैन बनेगा। इस वजह से इस कोalition गवर्नमेंट ने
अपने आदमी को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया है। और ये लोग दूसरों को नसीहत देते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मत घुसाओ। खैर देखते हैं कि पीसीबी का ये नया चेयरमैन पीसीबी को कितना नीचे लेकर जाता है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।